गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन टीचिंग क्लास 2020-21 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में मैं आप लोगों को व्याकरण के तहत रस पढ़ा रही थी। रस के भेद पढ़ाया था मैंने पिछली कक्षा में। आज उसी भेद का 7वां रस बता रही हूँ। 7वां रस है वीभत्स रस। घृणित वस्तुओं को देखकर या उनका वर्णन सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि का भाव विभत्स रस कहलाता है। दूसरे शब्दों में, सड़ी गली वस्तु, गंदे स्थान, बुरे विचार आदि से उत्पन्न घृणा के जिस रस की अनुभूति होती है उसे विभत्स रस की संज्ञा दी गई है। इस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। जब हम किसी घृणित वस्तु को देखते हैं, कोई गंदी वस्तु को देखते हैं या उनका वर्णन सुनते हैं, तो हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे विभत्स रस कहा जाता है। कोई भी सड़ी गली वस्तु है या कोई गंदा स्थान देख लेते हैं या कोई बुरे विचार आदि से उत्पन्न घृणा के जिस रस की अनुभूति हमारे हृदय में होती है उसे विभत्स रस की संज्ञा दी गई है। इस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। जुगुप्सा अर्थात घृणा है। 8वां रस है अद्भुत रस। नाम से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि विचित्र या आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय आदि के जो भाव उठते हैं उनसे अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। दूसरे शब्दों में, चमत्कारी घटना, कोई चमत्कारपूर्ण घटना होती है या आश्चर्यजनक समाचार आदि के कारण जिस रस की अनुभूति हमारे हृदय में होती है उसे अद्भुत रस कहते हैं। इस रस का स्थायी भाव विस्मय है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि अद्भुत रस किसे कहते हैं। कोई भी विचित्र सी वस्तु या कोई आश्चर्यजनक वस्तु देखकर हमारे हृदय में जो आश्चर्य यानी विस्मय के भाव उठते हैं उससे अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। कोई चमत्कारिक घटना देखते हैं हम लोग या कोई आश्चर्यजनक समाचार सुनते हैं और उसके कारण हमारे हृदय में जो भाव होती शुरू उत्पत्ति होती, भाव की उत्पत्ति, उसे हम अद्भुत रस कहेंगे। और इसका स्थायी भाव विस्मय है। अब 9वां रस है शांत रस। जब चित्त शांत अवस्था में होता है तो शांत रस की व्युत्पत्ति होती है। चित्त अर्थात हमारा हृदय, जब हमारा मन जब शांत अवस्था में होता है तो शांत रस की उत्पत्ति होती है। संसार की निस्सारता, तत्व ज्ञान मतलब ब्रह्मा, आत्मा, ईश्वर आदि के विषय में सच्चा और ठीक ज्ञान, परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होने से शांत रस की अनुभूति होती है। और इसका स्थायी भाव है निर्वेद। यानी हमें जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है तो उससे हमारे हृदय में जो भी, हमारे मन में जो भी भाव की उत्पत्ति होती है उसे हम शांत रस कहेंगे। वात्सल्य रस, ये 10वें नंबर का है। ये रस, वात्सल्य रस, पुत्र, शिष्य, बालक तथा छोटों के प्रति जो हार्दिक स्नेह होता है वही वात्सल्य रस कहलाता है। वस्तुतः यह रस श्रृंगार रस के अंतर्गत ही आता है। इस रस का स्थायी भाव वत्सलता है। वात्सल्य रस क्या है?
जैसे एक माँ का पुत्र से, या किसी गुरु का शिष्य से, या कोई छोटे बालक है, या जो भी अपने से छोटे, उनके प्रति हमारे हृदय में जो स्नेह की उत्पत्ति होती है, वही वात्सल्य रस कहलाता है। इसका स्थायी भाव क्या है? वत्सलता या वत्सल है। 11वां रस है भक्ति रस। ईश्वर विषयक रति भाव जब भक्त में उत्पन्न होता है तो भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव ईश्वर विषयक रति है, यानी ईश्वर से प्रेम, ईश्वर के प्रति पूजा आराधना जब हम करते हैं तो हमारे हृदय में, यानी भक्त के हृदय में जो भी भाव उत्पन्न होता है तो वो भक्ति रस कहलाएगा। और इसका स्थायी भाव ईश्वर विषयक रति है, ये अर्थात ईश्वर के प्रति प्रेम है।